हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के मॉक टेस्ट में बात करते हैं हम एक और मॉक टेस्ट की जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करते हैं। तो बात करें यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एक एनडीसी बनी हुई है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी है, कह रहा है इसके कौन सदस्य नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर तो एनडीसी के मेंबर होते हैं। मेंबर ऑफ नीति आयोग ये भी होते हैं। सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर ये भी होते हैं। लेकिन कौन नहीं होता? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होते। भारत के राष्ट्रपति इसके मेंबर नहीं होते। हर ऑप्शन के बारे में एक फैक्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर से आपने याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, मैक्सिमम जरूर होता है 5 साल का। नीति आयोग गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। 1 जनवरी 2015 को बना था और 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी। इसके बाद बात करें चीफ मिनिस्टर की, तो आपको याद रखना है चीफ मिनिस्टर को जो शपथ दिलाते हैं वो गवर्नर दिलाते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में याद रखना है आपने कि ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। बात करें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड। द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज एज द अमाउंट ऑफ टैक्स बेस इन क्रेसिस इज कॉल्ड। वो कह रहा है अगर जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी ऐसे ऐसे अगर आप पे टैक्स रेट बढ़ जाए तो वो टैक्सेशन का सिस्टम क्या कहलाता है? तो ऐसे टैक्स के सिस्टम को बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव। यानी कि ज्यादा कमाई वालों को ज्यादा टैक्स, कम कमाई वालों को कम टैक्स। इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहते हैं। इसके उल्टा होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव होता है जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं वो सारे रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। मान के चलो 1 लीटर तेल है, 1 लीटर तेल पर आपने भी 40 रुपए का टैक्स दिया, ठीक है, एक मजदूर ने भी 40 रुपए का टैक्स दिया और एक बिलियनियर ने भी 40 रुपए का टैक्स दिया। तो इसमें क्या होगा, जो परसेंटेज अगर देखा जाए कमाई और टैक्स का, तो वो क्या होता है, आपका जो गरीब है वो ज्यादा टैक्स देता है इन कंपेयर ऑफ अमीर। ऐसे टैक्स को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। तो भारत में क्या है, जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव नेचर के बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, द सप्लाई साइड इकोनॉमी लेज ग्रेट एम्फेसाइजेस ऑन। तो बेसिकली क्या होता है, दो चीज होती है। जो प्रोड्यूसर होता है वो मार्केट में सप्लाई करते हैं और जो कंज्यूमर होता है वो डिमांड करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है जो सप्लाई साइड इकोनॉमी होगी उसका फोकस किस पे रहेगा? तो सीधी सी बात है, सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर, तो फोकस किस पे रहेगा? रहेगा प्रोड्यूसर पर। बात करें ग्लोबल इकोनॉमी की, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट कर देना क्या कहलाता है? ग्लोबल कहलाता है। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फाउंडिंग फादर ऑफ द ओरियो ब्यूरोक्रेसी वॉज। फाउंडिंग फादर कौन थे? एक बुक है ओरियो ब्यूरोक्रेसी के, तो मैक्स वेबर फाउंडर थे। बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस कम इनटू एग्जिस्टेंस। यूएन कब बना था? संयुक्त राष्ट्र कब बना था? अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो 24 अक्टूबर 1945 को बना था। क्वेश्चन आता है इसने किसको रिप्लेस किया था? तो इसने रिप्लेस किया था लीग ऑफ नेशन को। लीग ऑफ नेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी उसको रिप्लेस किया था यूएन ने। नेक्स्ट बात करें, आ, अब्दुल फजल वॉज द सन ऑफ विच सूफी सन। तो शेख मुबारक के बेटे थे अब्दुल फजल, ठीक है। जो अब्दुल फजल थे वो आपके शेख मुबारक के क्या थे? बेटे थे। ये क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी जिसने दुनिया को 3 नारे दिए थे। एक लिबर्टी यानी कि अपनी बात को कहने की आजादी, इक्वालिटी यानी कि सभी इक्वल है, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व यानी कि भाईचारा यानी कि ब्रदरहुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1789। द सॉन्ग वंदे मातरम अकर इन दिस बुक। जो वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो कौन सी बुक में है? बात करें तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई वो बुक है जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था।
आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है आनंद मठ, जिसमें मेंशन है किसका, वंदे मातरम का, जो हमारा नेशनल सॉन्ग बना हुआ है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की बुक है, जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के भारत में हो रहे शोषण के जो ब्रिटिशर भारत का शोषण कर रहे थे उसके खिलाफ जो उन्होंने लिखी थी। इस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट बात करें हम, विच मॉस्क्यू इज द कैरियर ऑफ जिका वायरस, कौन सा मॉस्किटो जो है, कौन सा मच्छर है जिसकी वजह से जिका वायरस होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एडिस जो मॉस्किटो है उसकी वजह से होता है, और एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से आपका मलेरिया होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द जियोथर्मल एनर्जी इज मैक्सिमम यूटिलाइज इन, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो अर्थ के अंदर देखो, अर्थ के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर पर यहाँ पर चीजें पिघल जाती है, और ये पिघलना क्या करता है, एक प्रेशर के साथ बाहर आता है। इस प्रेशर को यूज किया जाता है टरबाइन को घुमाने में, और इस एनर्जी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और जियोथर्मल एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज होता है आइसलैंड के अंदर। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, रूट कैप इज डिराइव्ड फ्रॉम, रूट कैप क्या है, तो कैलिप्टोग्रोन। ठीक है, कैलिप्टोग्रोन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, द ब्लोटिंग टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई आइसोलेटेड प्रोटीन। ठीक है, उस ब्लोटिंग टेक्निक का नाम बताना है जिसकी वजह से आप प्रोटीन के आइसोलेशन को बता पाते हो, प्रोटीन का अलग करने वाले प्रोसेस को बता पाते हो, उसको वेस्टर्न ब्लोटिंग के नाम से जाना जाता है। बी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम्स कैन बी स्टडी एट। तो जो क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है, क्रोमोजोम्स की मॉर्फोलॉजी को कहाँ स्टडी किया जाता है, तो मेटाफेज में किया जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द चोक यूज विद ट्यूब लाइट इज बेसिकली। तो बेसिकली क्या है, जो चोक यूज होता है ट्यूब लाइट के अंदर, वो बेसिकली क्या है, तो कुछ तो होते हैं इंडक्टर। जो इंडक्टर क्या करते हैं, ये ना एक ऑप्शन में बाकी क्या कह रहा है, कैपेसिटर कह रहा है, ट्रांसफॉर्मर, रजिस्टर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडक्टर सही हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्यूरे इज एन यूनिट ऑफ। तो जो मैडम क्यूरी थी उनके नाम पर जो क्यूरी जो यूनिट बनी हुई है वो किसकी है, तो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट है क्यूरी। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इज न्यूटन, डब्ल्यूईपी स्टैंड फॉर, न्यूटन के अनु इन नेटवर्क, सॉरी, इन नेटवर्क डब्ल्यूईपी स्टैंड फॉर। तो डब्ल्यूईपी क्या है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, आग को बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो जो आग बुझाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें क्या यूज होता है, बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें यूज होती है। तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर अपना हो जाएगा। केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का जो केमिकल नेम है वो सोडियम सिलिकेट इसका नाम है। चौथा क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन दैट राइज अब्रप्टली मोर और लेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। वो कह रहा है, ये भारत की कोस्ट लाइन है, समुद्र तट है, करीब 7,500 किलोमीटर का ये अपना समुद्र तट है। तो वो कह रहा है इसके इधर पैरेलल पैरेलल एक पर्वतों की लेयर चलती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसका नाम है वेस्टर्न घाट। इस साइड इसका नाम है वेस्टर्न घाट, इस साइड इसका नाम है ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है उसकी ऊंचाई ज्यादा है, ईस्टर्न घाट की ऊंचाई कम है। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है, जबकि ईस्टर्न घाट में बीच बीच में क्या है, गैप है।
आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट की साइड यहाँ पर कुछ क्या है आपके वेस्टर्न घाट की साइड कुछ पोर्ट है, ठीक है, उन पोर्ट के नाम बताने हैं और इधर ईस्टर्न घाट की साइड कुछ कोस्ट है उनके अपने नाम बताने हैं, जैसे मालाबार कोस्ट ऐसे आपको बताने हैं। नेक्स्ट बात करें, द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम। थोरियम सबसे ज्यादा किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है इंडिया के पास। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज इथोनेशिया। इथोनेशिया को लीगलाइज करने वाला, यानी कि आप क्या कर सकते हो, उसको आप मेडिकल टर्म में यूज कर सकते हो। तो नीदरलैंड ने इथोनेशिया को क्या कर दिया है, अलाउड कर दिया है। नीदरलैंड की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। शिव कुमार शर्मा इज अ फेमस फॉर। शिव कुमार शर्मा आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं शिव कुमार शर्मा? तो संतूर को बजाने वाले हैं शिव कुमार शर्मा। सी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा, शिव कुमार शर्मा संतूर। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द ब्लेड रनर। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्कर कार को ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। ए क्या हो जाएगा सही आंसर, बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, FCRA एडमिनिस्ट्रेटेड एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयर्स स्टैंड फॉर। तो FCRA क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेश से आपके पास कितना चंदा आता है, ठीक है, उसको उसे कहते हैं हम FCRA, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चेक करती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20। ये थे हमारे आज के जीके के क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ऑपरेशन महादेव किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा।